लोग जो होते हैं हमको अपनी वीकनेस बता के काफी हम लोग को नीचे गिर कर देते हैं, तो हम लोग भी सोचने लगते हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम लोग को भी लगता है हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे माइंड में तो ये फीचर हो गया है ना कि हम लोग कुछ करेक्ट। नहीं कर सकते, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। हाँ, तो उससे कैसे बाहर है, अपने अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को कैसे जगाएं? कुछ लोगों का मोटिव ये होता है आपको उल्टा बोलने का या आपको नीचे गिराने का, क्योंकि वो खुद इतने गिरे हुए हैं अपनी सोच के लेवल पे भी और एक्चुअल में भी लाइफ में, कि उनके पास एक ही तरीका है ऊपर उठने का कि औरों को नीचे गिराओ। अगर किसी बड़े आदमी को उन्होंने नीचे गिरा दिया तो वो तो खुद ऊपर उठ गए ना, वो तो उस आदमी से भी ऊपर आ गए। तो अपने माइंड के लेवल पे उनको ऐसा फील होने लग जाएगा कि मैं तो इससे भी ऊपर हूं, क्योंकि देखो मैंने इसको गिरा दिया। हाँ। इसलिए एक कहावत है जो मुझे बहुत ही पसंद है, मैं आपको भी बताता हूं, इस कहावत को हमेशा याद रखना। नेवर फाइट विद द पिग, यू विल गेट डर्टी एंड द पिग विल लव इट। सही है, समझ गए? हाँ, ऐसा ही होता है। हाँ। तो उनको मजा आएगा, आप जितना चिढ़ोगे, जितना जलोगे, जितना गुस्सा करोगे, जितना उनसे लड़ोगे, उनको मजा आएगा। आप जितना परेशान होगे उनको मजा आएगा कि आपको गिरा दिया। तो आप लड़ो ही मत ऐसे लोगों से, जो भी वो कहे एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, खत्म। समझे? सही है। हाँ। तो मेरे को भी एक कहावत याद आ रही है सर, कि दुनिया उतनी खुश नहीं होती जब कोई इंसान, जब वो खुद उतना आगे बढ़ जाते हैं, बट कोई इंसान तब खुश होता है जब दूसरे उनसे नीचे गिर जाते हैं, तब उनको ज्यादा मजा आता है। हाँ, इसीलिए आप देखोगे इधर उधर ये जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे लोगों को ना गिराने में बड़ा मजा आता है। उनका काम ही यही है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, उनका काम ही यही है सुबह से रात तक बस बैठ करके देखे कहाँ क्या कंट्रोवर्सी हो रही है और किसी तरीके से उस आदमी को नीचे गिराए, क्योंकि उसी में उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है। उनसे पूछो आपने खुद ढंग का क्या किया है लाइफ में? कुछ भी नहीं, बस पान की दुकान पे खड़े होकर के उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं सुबह से रात तक, और उनका यही काम है कि कहीं कोई कंट्रोवर्सी हुई तो भीड़ में जमा हो गए और उस आदमी को नीचे गिराने लगे और खुश हो गए। बट ये लोग अंदर से खोखले होते हैं, दे शैलो फ्रॉम विद इन, अंदर उनके कोई डेप्थ नहीं है, कुछ नहीं है, अंदर से बिल्कुल खाली, कोई मोटिव नहीं। मोटिव एक ही है उनका, ऐसा नहीं है कि मोटिव नहीं है, मोटिव एक ही है कि किसी तरीके से मैं खुद तो कुछ ना करूं, बिना कुछ करे मैं ऊपर उठ जाऊं। उसका एक ही तरीका है कि सामने वाले को नीचे गिरा दो, बस। किसी बहुत बड़े आदमी को नीचे गिरा दो, उसको बोल दो कि अबे वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो घटिया आदमी है, तो इसका मतलब मैं बढ़िया अपने आप ही हो गया, बिना कुछ करे। बिना कुछ करे। आपको नीचा दिखाना चाहता है कोई, बट लेकिन इट्स ओके, आप कैसे फिर भी खड़े रहना चाहेंगे? देखो पता है क्या है, अगर कोई भी आपको नीचे दिखाना चाह रहा है तो उस टाइम पे आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि पहले एकदम से अपने दिमाग को बंद नहीं करना। मतलब कि ये जो हम देखते हैं ना ब्लैक और व्हाइट, कि अगर वो बंदा मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब बेकार आदमी है या वो गलत ही कर रहा है। तो सही गलत में नहीं जाना आपको। सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर वो चीज वो कह रहा है तो हो सकता है उसमें कोई चीज सच भी हो, है ना, और कोई चीज सही भी हो, जिससे हो सकता है हमारा ही कुछ फायदा हो। क्योंकि आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, कुछ दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में जो आपको मिलेंगे। एक वो जो आपके मुंह पे आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, पीछे से आपके बारे में उल्टा बोलेंगे। देन टू, जो आपके मुंह पे आकर के आपको उल्टा बोल देंगे कुछ भी, मतलब जिसको हम बोलते हैं नीचा दिखाना, या आकर के पब्लिक में सबके सामने आपको बोल देंगे यार क्या बेवकूफ आदमी है, या ये है वो है, व्हाटएवर इट इज। तो अगर वो आपको बोल रहे हैं तो अल्टीमेटली आप अपने अंदर जाकर के देखो, वो आपकी अपनी अंदर की एक कमी है जिसको बार बार ना पिन चुभो रहे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो मैं बताता हूं, मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इसको कब फेस किया। जब मैं स्कूल में था तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था ना, उसमें क्या होता था, और मेरे ख्याल सभी के स्कूल में यही होता है कि आपस में एक दूसरे का मजाक बहुत उड़ाते हैं। होता है ऐसा ऑफिस में और स्कूल में, एक मुर्गा मिल जाता है उसको पकड़ करके सारे बस उसकी हालत खराब कर देते थे। तो वो मुर्गा मैं बनता था हमारे स्कूल में, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बोलता नहीं था, मैं थोड़ा चुप चुप रहता था और ज़्यादा ना किसी से बात करता था। तो मेरा एक प्रॉब्लम था कि मेरी जो उंगली है ना ये मुड़ती नहीं है। मेरे को बचपन में एक चोट लगी थी, यहाँ पे एक नस कट गई थी हाथ की, जिस वजह से उंगली मुड़ती नहीं है। तो मेरे को स्कूल में ना सब लोग, जितने भी बच्चे थे और जो मेरे दोस्त थे, वो चिढ़ाते रहते थे उंगली उंगली कह करके, ओ उंगली आ गया, उंगली आ गया, उंगली आ गया। तो कहते थे ये ले घी निकालिए जरा। लिटरली यू कांट इवन इमेजिन। एक दिन एक बंदा घी खरीद के लाया था, एक लीटर का एक कैन खरीद के लाया,
काट करके कहता निकालिए जरा की, कहता नहीं इस उंगली से नहीं, अपनी इसी उंगली से निकाल। तो आप सोच के देखो मेरी क्या हालत होती होगी। मैं ना लड़ता था लोगों से, मैं इरिटेट हो जाता था ऐसे लोगों से, मैं लड़ता था। लड़ता इन द सेंस कई बार तो बातों से लड़ता था, कई बार हाथों से भी लड़ाई हो जाती थी, मतलब इरिटेट हो जाता था। और जितना मैं इरिटेट होता था उतना ही मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ती थी, उतना ही वो लोग और मेरे पे हावी होते जाते थे। मतलब मेरे पीछे से तो मजाक उड़ाते थे, जैसे ही मैं सामने आता था तो आकर के मन ही मन हंसते रहते थे और बोलते रहते थे। पहले एक चीज थी, अब उनके पास में 10 चीजें थी, 10 टॉपिक्स थे, किसी भी चीज को लेकर के बस मजाक उड़ाना, जिसको बोलते हैं मेरे को नीचा दिखाना, मेरे बारे में उल्टा बोलना, तो वो चीजें बढ़ती जा रही थी। फिर धीरे धीरे मेरे को चीजें समझ आने लगी और मुझे ये समझ आया, मैंने कहीं पे पढ़ा एक बुक में, स्कूल टाइम तक तो मेरा ये प्रॉब्लम चलता रहा। स्कूल टाइमिंग के बाद में जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने एक जगह पे पढ़ा कि अगर आपको अपने आप पे हंसने में मुश्किल होती है तो सामने वाले आप पे आसानी से हंस सकते हैं। If you find it difficult to laugh at yourself, others will find it easy to laugh at you. जब मेरे को ये चीज समझ आई तो मैंने अपने अंदर चेंजेस लाने शुरू करे। मैंने क्या करना शुरू किया, अपना ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद में मैं दोबारा मिलता था अपने उन स्कूल के फ्रेंड से, तो जैसे ही मैं जाता था तो मैं खुद का मजाक उड़ाता था। अगर वो एक चीज बोलते थे तो मैं अपने बारे में 4 चीजें बोलता था। मैं बोलता था देख यार सिर्फ यही नहीं, मेरे तो ये भी प्रॉब्लम है, देख मैंने तो अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं करी यार, मैं तो अंडर ग्रेजुएट हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। एक स्टेज ऐसी आ गई थी जब जा करके उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा यार क्या इसके साथ तो मजा ही नहीं आता, ये रिएक्ट ही नहीं करता। ये गेटिंग माय पॉइंट। मतलब मैंने इसका क्या सोल्यूशन निकाला कि बजाय उस चीज को उल्टा लेने के, तो प्रॉब्लम उनमें नहीं थी, उनका तो वो जो काम था वो कर रहे थे, प्रॉब्लम मुझ में थी, क्योंकि मैं रेजिस्ट कर रहा था उन चीजों को। तो जैसे ही मैंने रेजिस्ट करना बंद किया वो चीजें भाग गई, सारी गायब हो गई। आज मैं उन दोस्तों से मिलता हूँ, आज भी अगर मैं उनके साथ में बैठता हूँ, मैं अपना मजाक उड़ा रहा होता हूँ, वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे होते। मैं खुद बैठ करके अपना मजाक उड़ा रहा होता हूँ हर एक पॉइंट के ऊपर। देख मैं कितना बेवकूफ हूँ, कितना गधा हूँ, क्या क्या मैंने बेवकूफियां कर रखी है, देख मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, इसलिए कोई मेरे पे नहीं हंसता। और आज जो अपने आप पे नहीं हंस रहा उस पे सारे हंस रहे, उसको सबने पकड़ रखा। तो यही दुनिया का उसूल है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं जो करता हूँ वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये सही कर रहा हूँ कि गलत। कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर मैं आपको सच बताऊं, सच मतलब झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है जो मैं बोलूंगा दिल से बोलूंगा, घुमा फिरा के नहीं, ये सोच के नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आज मैं भी लाइफ में इतनी सारी चीजें करता हूँ, आज भी इतना सब करने के बाद भी, और कई बार मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो मैं जो कर रहा हूँ वो सही है गलत है। मतलब अगर कोई भी आपको ये बोलता है ना कि मैं ये चीज कर रहा हूँ और मैं हर चीज में पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है आपको। कोई भी आदमी किसी भी लेवल पे हो, कॉन्फिडेंस की कमी सबके अंदर है। और वो कॉन्फिडेंस कब आता है, अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, ये बहुत ब्रॉड वैसे क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक किसी सिचुएशन के अंदर बता देता हूं कि कैसे आता है कॉन्फिडेंस। पहले किसी भी चीज को आप छोटे से छोटे लेवल पे सोचो कि आप क्या कर सकते हो, छोटे से छोटे लेवल, और उसको कर दो। वहां कॉन्फिडेंस की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है। एवरीबडी एग्रीज, यस और नो? यस। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना चाहते हो आप लाइफ में? What is it that you want to do? आर्मी में जाना चाहते हो, ओके। सो देखो, इफ यू वांट टू गो इन आर्मी, तो आर्मी का सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला क्या है कि आर्मी के बारे में पढ़ने लग जाओ। उसमें तो कॉन्फिडेंस की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे आप और उसके अंदर जाते जाओगे, आप केस स्टडीज पढ़ोगे, आप लोगों की पढ़ोगे कि वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके जैसे ही कुछ लोग किस तरीके से कहां से निकल करके कैसे आर्मी में गए, क्या किया उन लोगों ने। तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब अंदर से आपकी आवाज आने लग जाएगी, जिसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। और जिस दिन वो आ गई तो आप चाहोगे भी तो अपने आप को रोक नहीं पाओगे। ज्यादातर लोग ना उस स्टेज तक पहुंचते नहीं है, पहले ही करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसको बोलते हैं मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि कई बार कुछ करने का मन करता है और उस टाइम तो बड़ा होता है कि यार करना है, एकदम से चार्ज अप हुए। सपोज इस सेशन से निकलने के बाद एकदम से चार्ज अप हुए और जा करके बोला कि यार मैं देख कल ही करता हूँ। 4 दिन बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ, वापस से हम उसी सिचुएशन में पहुंच गए, क्योंकि दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। अभी अंदर से आवाज नहीं आई है, वो एक हल्का सा एक स्पार्क हुआ और आपने कहा कि करना है। जितनी तेजी से ऊपर उठे उतनी तेजी से नीचे भी आ गए।
तो आपको पहले अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि अंदर से ऐसी एक अर्ज आए कि वो मोटिवेशन इंस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाए। देखो मोटिवेशन में और इंस्पिरेशन में क्या फर्क है? मोटिवेशन में है कि आप करना चाहते हो लेकिन कोई है जो आपको रोक रहा है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। इंस्पिरेशन में क्या होता है कि आप अपने आप को रोकना चाह रहे हो कि यार मैं किसी तरीके से रुक जाऊं, मैं नहीं करूंगा, मैं आर्मी में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी आप नहीं रोक पाओगे। दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन।